हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको ना क्लास 10 का हिंदी का प्री बोर्ड का जो लास्ट ईयर का पेपर है वो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आप पेपर का पैटर्न सीख सकें और देख सकें कि क्या क्या क्वेश्चन है और ये कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। अच्छा, एक बार बता दूं कि लास्ट ईयर से इस ईयर एक ही चेंज हुआ है, वो है व्याकरण में। लास्ट ईयर जो है व्याकरण में ना एमसीक्यू दिए गए थे। इस साल जो है ना एमसीक्यू नहीं दिए गए हैं व्याकरण में। आपने मिड टर्म का पेपर भी किया होगा ना, तो आपको उससे आइडिया लग गया होगा कि मिड टर्म में आपने देखा होगा जो व्याकरण आई थी उसमें एमसीक्यू नहीं थे, तो वैसे ही इस बार भी रहने वाला है। ठीक है, अब मैं आपको ये पूरा पेपर डिस्कस कर लेता हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, पैटर्न देख लो। देखो, पहले जो क्वेश्चन आएगा वो पैसेज आएगी। ठीक है, इस पैसेज को पढ़कर आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया। अब इसके आंसर दिखाता हूं आपको। तो देखिए, जो मैंने आपको पैसेज दिखाई है ना, तो ये उसके आंसर हैं। तो जो बच्चे अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, पहला हो गया। अब अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये आपके एग्जाम में काव्यांश से जुड़ा हुआ है, ये भी अनसीन पैसेज होगी। ठीक है, तो आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, फिर इसके आंसर देने हैं। ठीक है, इसके बाद फिर जो आगे आएगा फिर मैं आपको समझाऊंगा अभी व्याकरण। ठीक है, अभी आप पहले इस पैसेज को देख लो। ठीक है, अब जिन्होंने पैसेज देखी है, जिन्होंने इसे सॉल्व किया, वो अपने आंसर मैच करो। तो ये जो है दूसरी जो काव्यांश से जुड़ी हुई पैसेज है, तो ये इसके आंसर है। ठीक है, अब उसके बाद हम जो है ना यहाँ पर व्याकरण कर रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य का भेद है। तो जैसे यहाँ पर लिखा गया है, सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे, इसका सरल वाक्य क्या होगा? देखो, सरल वाक्य का मतलब होता है जब पूरी बात एक ही लाइन में बोली जाती है। तो इसका आंसर आएगा, सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे। पर मैं आपको बता दूं कि अब आपके एग्जाम में ना ये एमसीक्यू नहीं आएंगे। आपको ये क्वेश्चन दिया होगा, आपको खुद अपना आंसर लिखना पड़ेगा और ये आंसर यही होना चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से होगा। अब फिर नेक्स्ट है, माँ के डांटने पर बालक रूठ गया, संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य में ओ, तथा, या, किंतु इस तरीके के हमें शब्द लगाने पड़ते हैं। तो माँ ने डांटा और बालक रूठ गए, ये इसका आंसर होगा। उसके बाद थर्ड है, अनुराग महान है क्योंकि वह सच बोलता है। तो इसका मिश्र वाक्य क्या होगा? तो मिश्र वाक्य में यहाँ पर क्योंकि लगा, ये तो संयुक्त वाक्य है, तो यहाँ पर जो है इसलिए लगा देंगे, तो ये मिश्रित बन जाएगा। ठीक है, अभी आपको आंसर भी दिखा दूंगा, पहले समझा रहा हूँ। फिर ये कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए सबसे सही विकल्प को चुनिए। आपको मिश्र वाक्य ढूंढना है। पता है मिश्र वाक्य की पहचान क्या होती है? जब पूरी लाइन में जो लग जाए, मतलब कहीं भी की लिखा आ जाए, जैसे जैसे जब जब लिखा आ जाए। तो यहाँ पर देखो की लिखा आ गया है, तो इसका आंसर ये है। पर मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आपके एग्जाम में एमसीक्यू नहीं आएंगे, आपको खुद आंसर लिखना होगा। अभी मैचिंग में देखो, ये कह रहा है सही विकल्प चुनिए। वह पुस्तकालय गया और किताबें लाया और आ गया, तो संयुक्त है। चूंकि आ गया और इसलिए आ गया, तो ये क्या है? मिश्र है। और पश्चिमी व्यक्ति हमेशा सुखी रहते हैं, तो ये सरल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है। ये कह रहा है, वाच्य पर आधारित आपको 5 बहुविकल्पीय जो प्रश्न है ना, इनमें से 4 करने हैं। तो देखिए, यहाँ पर बोल रहा है, मनीष द्वारा केला खाया गया। ठीक है, जब द्वारा लगता है ना, तो उसे हम बोलते हैं कर्मवाच्य। सीमा से चला नहीं गया, जब भाव प्रकट किया जाता है तो होता है भाववाच्य। और जब सिंपल एक ही लाइन में पूरी बात बोली जाती है ना, तो वहां पर होता है कर्तृवाच्य। तो परीक्षार्थियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या रहा है, इनमें से कर्मवाच्य को आपको ढूंढना है। तो कर्मवाच्य में द्वारा लगता है। ठीक है, तो आप ढूंढो द्वारा किस में लगा, पहले में लगा, तो ये आंसर आ गया। फिर ये कह रहा है कि इनमें कर्तृवाच्य का उदाहरण देना है। कर्तृवाच्य वो होता है जब पूरी बात एक ही लाइन में बोली जाती है, सिंपल तरीके से। महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, तो ये क्या होगा? कर्तृवाच्य। वह बैठ नहीं पाता, इसका भाववाच्य बनाना है।
तो वह का ना उससे हो जाता है, ठीक है, वह का क्या होता है, उससे हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रमेश द्वारा मैच जीता गया। तो यहाँ पर कर्तृवाच्य इसका बनाना है, ठीक है। तो द्वारा हटा देंगे, सिंपल बात बोलनी है, तो रमेश ने मैच जीता, ठीक है। अब आ जाओ पद परिचय क्या होता है। देखो पद परिचय ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका आपको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा, पता है कैसे। अब देखो एमसीक्यू पहले होते थे, हल्का से एक वर्ड अलग होता था तो आंसर अलग हो जाता था। अब पद परिचय में क्या है कि अगर आपको इसके बारे में जितना पता है ना, आप लिख दो, चार बातें कम से कम बता देना, ठीक है। तो जैसे सुधा सुलेख लिखती है, ठीक है। तो आप खुद सोचिए, सबसे पहले तो आप काल बताता करो कि ये वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है। तो है लिखा आ गया तो वर्तमान काल है, आपको एक पॉइंट मिल गया। दूसरा, यह बताया करो कि एक वचन है, ठीक है, या बहुवचन है। तो आप देखो यहाँ पर सुधा सुरेख लिखती है, एक ही बात की जा रही है, ठीक है। तो एक ही सुलेख लिख रही है, सुलेख बहुत सारी, ऐसा कुछ नहीं है, तो एक वचन होगा। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात आप ये देखोगे कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो सुधा सुलेख लिखती है, तो वो क्या क्या है, स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग हो गया। फिर ये जो लिखना है, ये कौन सी क्रिया है। देखो सुलेख कोई चीज आ गई, जब कोई चीज आ जाती है ना, तो वो सकर्मक क्रिया हो जाती है। और अगर आपको वाच्य पता है, ये कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य। तो देखो एक दो तीन चार पांच, हालांकि आंसर ये वाला है, लेकिन आपको एग्जाम में चार बातें बतानी पड़ती है, क्योंकि 0.25 का एक मतलब पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या गया, ए आ गया। फिर नेक्स्ट है तुषार कंप्यूटर पर काम करता है। तो देखो तुषार क्या है, यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। फिर क्या, एक वचन है, पुल्लिंग और कर्ता कारक है, तो इसका आंसर सी है। लेकिन एग्जाम में एमसीक्यू में आएंगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने एक अच्छे से समझा दिया। पद परिचय का मतलब यही है कि आपको संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण जो भी उसके बारे में है ना, जो हिंदी में सारी व्याकरण होती है, जो आपको पता है, जो उसके बारे में है, वो बिल्कुल सही से आपको लिख देना है। जैसे हम क्या है, सर्वनाम है ना, तो वो कौन सा सर्वनाम है, ये पुरुषवाचक। और पुरुषवाचक में कौन सा है, उत्तम है, मध्यम है, अन्य है, तो ये उत्तम पुरुष में आता है, ठीक है ना। क्योंकि हम बोल रहे हैं सब कुछ शामिल कर रहे हैं, तो उत्तम पुरुष है। वैसे जिस कैटेगरी में रखा जाएगा वही नाम आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ना, पहले वाला ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है रजनी प्रतिदिन धीरे धीरे विद्यालय जाती है। अब आपको धीरे धीरे दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है, ये क्रिया विशेषण है, और कौन सा, रीतिवाचक। क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और रजनी स्त्रीलिंग है, ठीक है, एक वचन है, वर्तमान काल है, कर्तृवाच्य है। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। जो इस पर टिक लगे वो नहीं, जो मैं बताऊंगा वो आंसर है, ठीक है। और यहाँ पर है उपवन में गुलाब के सुंदर फूल खिले हैं। तो देखिए जो सुंदर है वो गुणवाचक विशेषण है, और बहुत सारे फूल की बात कर रहा है, मुझे कैसे पता, यहाँ पर देखो, ये है के बाद बिंदी लगी हुई है, ये लगी है ना। तो ये जो ब्लैक बिंदी ये बहुवचन के लिए होती है, ठीक है, तो ये बहुवचन है, पुल्लिंग है, ठीक है। गुलाब अच्छा लगता है, गुलाब अच्छी लगती नहीं है ना, इसलिए पुल्लिंग है। गुलाब विशेष्य का विशेषण है, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद आपके एग्जाम में अलंकार आएंगे। तो मिटा मोदु मन भय मलिने, विधि निधि दीन लेत जनु छीने। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है। देखो मैं आपको बता दूं कि जहां पर जनु, जानो, मनु, मानो, मनहु ये शब्द आ जाते हैं ना, तो वो जो होते हैं ना, वो उत्प्रेक्ष अलंकार होते हैं, ठीक है। मानो, मनहु, इस तरीके से अगर कोई शब्द आ जाए तो वो उत्प्रेक्ष अलंकार होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। जब बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है ना, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। फिर यह लो, यह ललिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। देखो जब इंसान जो है ना, इंसान वाले जितने भी काम होते हैं वो प्रकृति में, ये जड़ चीजों में दिखाए जाते हैं ना, जड़ चीजों में, तो उसको हम क्या बोलते हैं,
मानवीय कर अलंकार कहते हैं। इसका आंसर डी आ जाएगा। फिर ये नेक्स्ट है, ये कह रहा है मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। तो इस शब्द के एक से ज्यादा मतलब है, तो ये श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है नेक्स्ट है जहां मानवेतर प्राणियों या जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है, तो वो कौन सा अलंकार है। देखो आगे ना, जब इंसान वाली जो भावनाएं होती है ना, जब हम जड़ चीजों में दिखाते हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं मानवीय कर अलंकार। ठीक है, अब ना ये सारे जो मैंने समझा इसके रूल तो मैंने आपको बता दिए, इसी में जो आते गए हैं। अब एक बार ना सारे आंसर देख लो। यहाँ से आंसर है, फोर्थ वाला था, मैं पीछे के तो बता ही चुका था। अच्छा, थर्ड भी था। ठीक है, ये रचना के आधार पर वाक्य के भेद, ये आपको सारी में व्याकरण बता चुका था ना। ठीक है, और ये फिर उसके बाद ये है, फिर ये है। ठीक है, अब आपने आंसर देख लो, जिन्होंने खुद ट्राई किया उनके कितने आंसर ठीक निकले हैं। ठीक है, उसके बाद ये बुक के आंसर चालू हो जाएंगे, मैं आपको बाकी पेपर दिखा रहा हूँ। क्योंकि मैंने वीडियो तो बहुत सारी बना रखी है, पत्र ईमेल तो, लेकिन ढूंढने में मुश्किल हो जाएगी। तो आप किसी भी वीडियो देख सकते हैं, अच्छे से पढ़िए और इसमें देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन वगैरह आए हैं। देखो ये बुक की पैसेज आई है। ठीक है, जैसे अगर किसी वीडियो को ढूंढते हैं ना, तो आप टॉपिक लिख के ASC स्टार्टर लिख लो, अगर आ जाते तो वो देख लेना, नहीं तो कोई से भी देख लो, किसी की भी देख लो। बस अच्छे से पढ़ाई करो, नंबर कम नहीं आने चाहिए। तो आप ये देख लो। ठीक है, उसके बाद ये बुक के क्वेश्चन वगैरह हैं, ये देखो आप। फिर ये बुक की है, इसे पढ़ के अच्छे से फिर ये आंसर आपको देना है। अब मैं यहाँ तक के ना सारे आंसर दिखा देता हूँ एक बार ना। ठीक है, उसके बाद जो है ना, यहाँ पर अभी बुक की है वही MCQ टाइप में क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहाँ तक है, 10 तक के देख लो एक बार, 10 तक का भी देख लो। ये 10 का हो गया। ठीक है, फिर ये 11वां है, आपको 3 करने हैं इनमें से कोई। ठीक है, इनके आंसर देख लो आप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, फिर ये 12वां है। ठीक है, इसके आंसर देखो। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई है उसके ऊपर है, बाकी अभी देख सकते हैं जो भी है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखो ये लॉन्ग में है ना, 13 क्वेश्चन। फिर देखो एग्जाम में ना आपके यहाँ पर अनुच्छेद आ रहा है, तो आपको तीनों में से कोई एक करना है। तो जैसे आप ये करेंगे ना, तो आपको इन पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना है। जैसे आपने भूमिका मतलब इसके बारे में बताइए होता क्या है, ये लिख के इसके बारे में लिखो। फिर ये लिख के आगे स्टार्ट करो, फिर अलग अलग पैरा में लिखो। इससे क्या होगा, काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और उपसंहार मतलब कुल मिला के आपकी क्या राय है, आप इससे क्या रिजल्ट निकालते हैं। तो कुछ लाइनों में इसको मेन मेन बार बता देना। ठीक है, कि हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि परीक्षा जो है ना, वो तभी सफल की जा सकती है जब हम परिश्रम करते हैं। या सफलता की जो कुंजी है ना, वो परिश्रम ही है। मतलब हम जैसे कहीं ये कहते हैं ना, भी लिख सकते हो कि पढ़ाई में कुछ नहीं रखा है, ऐसा नहीं है, पढ़ाई में ही रखा है। क्योंकि पढ़ाई से हमें ये एक दिशा मिल जाती है कि हम क्या बन सकते हैं। जैसे कोई खिलाड़ी बन सकता है, तो
मेन काम एक एजुकेशन ने किया था, वही उसको राह लेकर गई थी। ठीक है ना। तो आप अपनी मर्जी से जो आपको अच्छा लगे आप लिखो, अच्छा लिखो, बेस्ट लिखो। ठीक है। देखो जो अनुच्छेद वगैरह होते हैं ना उनके आंसर नहीं दिए होते, बस ये बता रखा है कितने कितने मार्क्स किस चीज़ के मिलते हैं। ऐसी पत्र है, पत्र के भी मार्क्स जो है ना दिए जाते हैं उस पैटर्न के, और इसके आंसर नहीं दिए जाते। ठीक है। अब देख लो कौन कौन से पत्र आए हैं। देखिए ये वाले 2 पत्र आए हुए हैं, आप अच्छे से इन्हें कर लेना। ठीक है। और दैनिक अमर उजाला में अखबार में लिखना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसकी तैयारी कीजिएगा। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ईमेल लिखने के लिए आया या सौवृत मतलब बायोडाटा आपको बनाना है, दोनों में से एक करना है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर विज्ञापन दिया गया है और ये संदेश, दोनों में से एक करना। विज्ञापन और संदेश में से एक आएगा, ईमेल और सवरित में से एक आएगा। ठीक है, मतलब 2 में से आपको एक करना होगा, आएंगे दोनों ही। तो आप इसकी अच्छे से तैयारी कर लो। ठीक है, तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और ना हिंदी का ना सपोर्टिंग मटेरियल होगा, तो आप सपोर्टिंग मटेरियल ए से स्टार्टर लिखेंगे ना, फिर उसे आप देख लेना, तो आपको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। हिंदी का होता है जो आप देखोगे वीडियो पता लग जाएगा, तो उसमें काफ़ी अच्छा दे रखा है, वो आपकी काफ़ी हेल्प कर देगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुल, टेक केयर स्टूडेंट।